वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैये और जनूबी एशिया में कशीदा सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने वाक़े की शफ़ाफ, मोतबर और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश दोहराई। कहा कि पाकिस्तान इस तहक़ीक़ात में मलेशिया की शमूलियत का खैर मकदम करेगा। पाकिस्तान संगीन मुआशी बहरान से निकल कर मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। ऐसे में इस किस्म के तनाज़े में मुलव्वस होने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। दोनों वज़राए आज़म का तिजारत और सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। खलीज ताउन काउंसिल का जनूबी एशिया में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मुजाहरा और फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का मशवरा। सेक्रेटरी जनरल GCC का इख्तलाफात के हल के लिए पुरअमन ज़राए इख्तियार करने पर जोर। कहा कि पाकिस्तान और भारत तहम्मुल से काम लेते हुए फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करें। ईरान ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कल इस्लामाबाद पहुँचेंगे। पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास इराक़ची पाकिस्तान से नई दिल्ली जाएंगे। दौरे का मकसद पहलगाम वाक़े के बाद होने वाली कशीदगी में कमी लाना है। पाक भारत कशीदगी पर नवाज और शहबाज मिल बैठे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में शरीक। पाक भारत हालिया सूरत हाल और मुल्की सलामती समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी वज़ीर दाखिला का खलीजी ममालिक का दौरा। मोहसिन नकवी एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मस्कत पहुँच गए। ओमानी सेक्रेटरी दाखिला से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि ओमान के साथ इंसदाद मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग रोकने में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओमान के आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। ओमान हुकूमत को पहलगाम वाक़या और भारतीय इक़दामात पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। पाक भारत सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में पाक भारत मौजूदा सूरत हाल ज़ेर बहस आने का इम्कान है। PTI का पाक भारत सूरत हाल पर हुकूमती ब्रीफिंग में शिरकत न करने का फैसला। सियासी कमेटी के एलामिये में कहा गया कि हुकूमत को फौरी तौर पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। तमाम कौमी जमातों को एतमाद में लेकर एक मुश्तरका लाहेमल तरतीब दिया जाता। बदकिस्मती से हुकूमती वज़ीर की तरफ से एक तरफा ब्रीफिंग दी जा रही है। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को आज आज़ाद कश्मीर के मजीद इलाकों का दौरा करवाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ भी सहाफ़ियों को उन इलाकों का दौरा करवाया गया जिनके बारे में भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि वहाँ दहशतगर्दों के ठिकाने हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के जिन इलाकों में भारतीय मीडिया दहशतगर्द ठिकानों का प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत वहाँ पर जाहिरियत की कोशिश कर सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की जारी करदा टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस में FBR को टैक्स रिकवरी के लिए अकाउंट फौरी मुंजमद करने और कारोबारी मकामात पर अफसर तैनात करने का इख्तियार दे दिया गया। हुकूमती अफसरान को किसी भी कारोबारी जगह पर गैर कानूनी सामान कब्जे में लेने का भी इख्तियार मिल गया। सदर मुमलिकत ने वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों और मुराद, कौमी ज़री तिजारत और फूड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम और CDA तरमीम से मुतालिक ऑर्डिनेंस भी जारी किए। टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस पर लाहौर की सनती और तिजारती तंजीमों ने कल हंगामी इजलास तलब कर लिया।
पाक फ़ज़ाइया ने 29 और 30 अप्रैल की शब को भारत की पाकिस्तान की जानिब पेश कदमी की कोशिश को कैसे नाकाम बनाया और भारत के 4 जदीद राफेल तैयारों को भगाने पर मजबूर किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के एंकर शहजाद इकबाल तफसील मंजर आम पर ले आए। ज़राए के हवाले से बताया कि 4 रोज़ पहले भारत के 4 राफेल तैयारों ने पाकिस्तान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए अम्बाला फ़ज़ाई अड्डे से उड़ान भरी। ये तैयारे फ़ज़ा से ज़मीन में मार करने वाले मिसाइलों से लैस थे। अभी ये तैयारे 40,000 फुट की बुलंदी पर परवाज ही कर रहे थे कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एसेट्स के जरिए राफेल तैयारों के ऑन बोर्ड सेंसर्स जैम कर दिए, जिससे इन तैयारों का आपस में और ज़मीन से राब्ता मुनक़ता हो गया। पाक फ़ज़ाइया के J-10C तैयारे भी किसी भी किस्म की कार्रवाई रोकने के लिए फ़ज़ा में मौजूद थे। पाक फ़ज़ाइया की मौसर जवाबी कार्रवाई की वजह से भारतीय तैयारों को वापस अम्बाला के बजाय श्रीनगर में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख की क़यादत में सलाम सिंध ट्रेन मार्च शहदादपुर पहुँच गया। ट्रेन मार्च का रेलवे स्टेशन पहुँचने पर इस्तकबाल, शुरा का भारत से जारियत बंद करने का मुतालबा। यमनी हूसियों का मिसाइल तेल अवीव के बेन गोरियन एयरपोर्ट तक जा पहुंचा। मिसाइल हमले में 4 इसराइली जख्मी। इसराइली अखबार के मुताबिक यमनी हूसियों के मिसाइल का बेन गोरियन एयरपोर्ट पर गिरना इसराइली मिसाइल डिफेंस सिस्टम की नाकामी है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो क्रैश हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिंगापुर के वज़ीर आज़म लॉरेंस वोंग को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा कि आपकी क़यादत में सिंगापुर की तरक्की और खुशहाली का सफ़र मज़ीद आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान सिंगापुर के साथ अपने देरीना दोस्ताना ताल्लुकात को निहायत कदर की निगाह से देखता है। बाहमी दिलचस्पी के तमाम अहम शोबों में इस शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। तुर्बत मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा, जहाँ 47 डिग्री की गर्मी 49 डिग्री की महसूस की गई। लाड़काना में 42 डिग्री की गर्मी 46, ठट्टा में 41 डिग्री की गर्मी 44, सिब्बी में गर्मी 43 डिग्री महसूस की गई। जैकबाबाद में 40 डिग्री की गर्मी 42, हैदराबाद और नवाबशाह में 38 डिग्री की गर्मी 41 और कराची में 34 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री महसूस की गई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सवाबी और गिरदोनवाह में बारिश से गर्मी में कमी। कोहलू, ज़ियारत और गिरदोनवाह में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आज बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश की पेशगोई। जामे कराची से गुजरने वाली 84 इंच कतर की फटने वाली पानी की पाइपलाइन का मुरम्मती काम अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत संगीन शक्ल इख्तियार कर गई। 5 रोज से लियारी, खारदर, ओल्ड सिटी एरिया, जमशेद टाउन, जिनाह टाउन और डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों को पानी की कमी का सामना है। वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम का कहना है कि पानी पाइपलाइन की मुरम्मत में मजीद 3 से 4 घंटे लगेंगे। मुरम्मत के बाद लाइन में पानी छोड़ा जाएगा। मुतासरा इलाकों में आज रात तक पानी की फराहमी मरहलावार शुरू हो जाएगी। इस्लामाबाद में थाना मागला की हदूद से अगवा होने वाला 3 साल का बच्चा बाजियाब। बच्चों की अगवा में मुलविस खातून गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक बच्चे को जदीद टेक्नोलॉजी, सेफ सिटी कैमरा और इंसानी ज़राए की मदद से ट्रेस किया गया। IG इस्लामाबाद की DIG और SSP ऑपरेशन समेत पूरी टीम को शाबाश। गवादर पोर्ट से हासिल आमदनी में बलूचिस्तान का कोई हिस्सा नहीं। गवादर पोर्ट का ऑपरेशनल इंतजाम चीन की कंपनी के पास है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी की जानिब से हुकूमत बलूचिस्तान को मुरासले में कहा गया कि बंदरगाह के 2 ऑपरेटिंग इदारे गवादर पोर्ट अथॉरिटी को 9% आमदनी दे रहे हैं। एक इदारा अपनी आमदनी का 15% गवादर पोर्ट अथॉरिटी को दे रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मामला वफाकी हुकूमत के सामने उठाने की यकीन दहानी।